हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आइए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि सीबीआई को 4 दिन की पूछताछ के बाद मुंबई में क्या कुछ मिला है सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे करा देते हैं जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। और यह भी आपको बताना बहुत जरूरी है कि क्या रिया चक्रवर्ती के साथ आज पूछताछ होगी। हमारे साथ ज्ञानेंद्र हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर पे हैं। अजय दुबे हैं मुंबई में, वो रिया चक्रवर्ती के घर पे हैं। अंकित गुप्ता भी जुड़ रहे हैं, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के घर पे हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर, सीबीआई सूत्रों से कहा गया है कि उनके नौकर को समन दे दिया गया है। घर पर गए, नौकर को समन दिया। सीबीआई के सूत्र ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रिया के नौकर को समन सौंप दिया गया है। और देखिए, इसीलिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रिया जो है वो शायद पूछताछ से बचने की कोशिश कर रही हैं। रिया को समन भेजा या नहीं, इसी को लेकर कंफ्यूजन है। सीबीआई कह रही है कि रिया के घर जाकर समन दे दिया है। रिया के वकील कह रहे हैं रिया या परिवार को तो कोई समन मिला ही नहीं। तो वकील की तरफ से कह रहा है कि ना रिया ना ही रिया के परिवार को कोई समन मिला। अच्छा, सीबीआई कह रही है कि घर पर नौकर था, नौकर ने बताया रिया नहीं, तो फिर घर पर समन दे दिया। अब इस पर रिया के वकील कह रहे हैं समन मिलेगा तो रिया और परिवार हाजिर होंगे। मुझे लगता है हमें सीधे अपने सहयोगियों का रुख कर लेना चाहिए। सबसे पहले रिया के घर के बाहर मौजूद हैं अजय दुबे, और अजय दुबे से समझना चाहिए कि ये समन मिलने ना मिलने का पेच क्यों अटका हुआ लग रहा है। अजय, देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि बार बार जो अलग अलग सूचनाएं निकल के आ रही हैं, सीबीआई के जो सूत्र हैं स्पष्ट तौर पर एबीपी न्यूज को बता रहे हैं कि समन तो दे दिया गया है, पर वकील अपना पक्ष लेकर आए हैं। वो एक बात को जो कोट करके कह रहे हैं कि लॉ अबेडिंग सिटीजन है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने बुलाया था तो भी गई। अजय रुकिए, अजय सुनिए, आप रिया के घर के बाहर मौजूद हैं। अजय, आप दिखाइए रिया का घर कहां पे है। क्या उसके घर के एक्सेस में आते जाते हुए लोगों पर निगाह रखी जा सकती है जहां आप खड़े हुए हैं? वहां से समझा सकते हैं आप? विजुअल दिखाइए पहले, दर्शक जानना चाहते हैं। सुशांत का घर लोगों ने 4 दिनों में बहुत देखा। रिया कहां रहती है? रिया घर में है कि नहीं है? जी दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, ये वो रास्ता है, सांता क्रूज का ये इलाका है, और इस इलाके से, इस रास्ते से होते हुए ये बिल्डिंग है, मुख्य जो मार्ग है उसी मार्ग पर ये बिल्डिंग मौजूद है। और इसी बिल्डिंग में रिया का घर है। पहला जो फ्लोर है उस फ्लोर की भी एक नजर मैं दिखाते चलता हूं आपको। देखिए, प्राइम रोज ये बिल्डिंग है और इस फर्स्ट फ्लोर पे जो आपको दिखाई दे रहा है फ्लोर, यही उनका घर है। और पिछली बार भी जब जब यहाँ से निकली है रिया, चाहे वो ईडी वाला मामला हो, जब ईडी ने बुलाया था 2 दफा इसी जगह से, उसके बाद शोविक की जब निकले हैं इसी इमारत से निकले हैं, हमारी आंखों के सामने से निकले हैं। तो ये रास्ता है सामान्य सा ये रास्ता, इसी रास्ते से हर बार उनको आते जाते हमने देखा है। तो निश्चित तौर पर अगर यहाँ से कोई टीम आएगी तो यहाँ पे दिखेगी। और जो बात कही जा रही है कि सीबीआई तो आप तो वहां खड़े हैं अजय, सुबह से नौकर को दे दिया, आपको दिखा सीबीआई का कोई अधिकारी आते हुए? क्या आप देख पाए किसी को? अधिकारी आया, कोई गाड़ी गई, अंदर जाके मुलाकात की, किसी तरीके की कोई आपको अपनी आंखों से कुछ दिखा? जी, यहाँ पर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, न केवल मैं बल्कि यहाँ जो चौकीदार आप देखेंगे ये गार्ड रूम है, इस गार्ड रूम में भी लोग थे। और इसके अलावा इमारत में भी कई सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम लगातार पिछले 2 महीने से इस इलाके में आना जाना है हमारा, तो लोगों से भी संपर्क बना हुआ है। तो उनकी भी जो नजर बनी रहती है, तो उनका कहना है कि कोई भी ऐसी चहलकदमी यहाँ देखने को नहीं मिली कि सीबीआई की कोई टीम आई हो या कोई अधिकारी आया हो, पुलिस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आज आया हो। तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से सूचना दी जा रही है, पर क्योंकि पुख्ता एक सूचना दी गई है कि एबीपी न्यूज को सीबीआई ने दी है कि समन के लिए यहाँ पर आए थे और नौकर को समन देके गए हैं। देखिए, जो बड़ी एजेंसीज होती है, चाहे वो ईडी भी हो, ईडी के समन की मैं बात बताऊं आपको, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी जो रिया को सूचना दे दी गई थी और इस बात की तस्दीक उनके वकील ने भी की थी। पर इस समय क्योंकि ये सूचना भी थोड़ी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जो वकील है मानिक शिंदे, एबीपी न्यूज को उन्होंने बताया है कि कोई सूचना नहीं आई है। वो कोट कर रहे हैं कि इससे पहले जब 2 बार बुलाया था तो लॉ अबेडिंग सिटीजन है रिया खुद और उनका परिवार। बिल्कुल, वो कोट कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने, ईडी ने जब बुलाया रिया चक्रवर्ती को, रिया चक्रवर्ती गई, उन्होंने जांच में सहयोग किया। इस बार भी जब बुलाया जाएगा सीबीआई की तरफ से तो वो जांच में सहयोग करेंगी। लेकिन सवाल तो यहां पर अटक गया ना कि समन दिया गया या नहीं। सीबीआई सूत्र कह रहे हैं समन भेज दिया है, रिया चक्रवर्ती के वकील कह रहे हैं समन तो मिला ही नहीं है। रिया और उनके परिवार को अभी तक कोई समन नहीं मिला है। जैसे ही समन मिलेगा, ये सतीश मान शिंदे जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, उनका बयान मैं आपको बता रही हूं, वो कह रहे हैं जैसे ही समन मिलेगा रिया और उनका परिवार हाजिर होंगे, जैसे वो मुंबई पुलिस और ईडी के सामने हाजिर हुए थे। जितेंद्र दीक्षित के पास सीधे आपको लेकर चलते हैं और समझते हैं जितेंद्र दीक्षित से कि आखिरकार ये पेच क्यों फंस रहा है। जितेंद्र, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, यहाँ पर 2 विरोधाभासी खबरें आ रही हैं।
एक तरफ हमारे सहयोगी इंद्रजीत सीबीआई के हवाले से ये खबर दे रहे हैं कि रिया को सम्मन दे दिया गया है, तो वहीं पर मैंने जब सतीश माने शिंदे से इस बारे में पूछा तो उनका मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली हैव नॉट रिसीव्ड एनी सम्मन फ्रॉम सीबीआई सो फार टू अटेंड. नो सूनर शी रिसीव्स इट, शी एंड फैमिली विल अटेंड एज दे डिड बिफोर मुंबई पुलिस एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स. हाँ, इनका ये कहना है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस के सामने रिया हाजिर हुई थी, ईडी के सामने हुई थी, अगर सम्मन मिलेगा तो वो सीबीआई के सामने भी हाजिर होंगी. लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि मुंबई पुलिस के सामने रिया का स्टेटस किसी आरोपी का नहीं था. रिया वॉज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज एन अक्यूज्ड, जबकि पटना में जो एफआईआर दाखिल हुई थी जिसकी जांच अब सीबीआई कर रही है, उसमें रिया और उनके परिवार वाले एक आरोपी हैं. और ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि सम्मन ना लेकर, अगर सीबीआई ने सम्मन जारी भी किया है तो टेक्निकली उसको ना लेकर शायद रिया और उनके लॉयर्स की टीम अब एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहती हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में जिन धाराओं के तहत मैं यही पूछना चाह रहा था जीतू आपसे, जीतू ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए भी समझना, और आप शायद बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं. एफआईआर जो हुई है उसमें एक नंबर की आरोपी है रिया चक्रवर्ती, जो पटना में हुई है, जो अब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है. लेकिन इस पूरे मामले में जब तक मुंबई में पूछताछ चल रही थी मुंबई पुलिस के द्वारा, तब रिया नहीं थी सीन के अंदर आरोपी के तौर पर. और रिया गई 2 बार, मुंबई पुलिस के पास भी गई, ईडी के पास भी गई. लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब रिया पर आरोपी नंबर 1 हो चुकी हैं, सीबीआई जांच कर रही है, और सीबीआई किस तरीके के दबाव में, मैंडेट में, मीडिया प्रेशर में काम कर रही है हम सब जानते हैं. इन परिस्थितियों में क्या एंटीसिपेटरी बेल के लिए पिटीशन लगाई गई है बॉम्बे कोर्ट में? कुछ खबर है आपको? सतीश मान शिंदे साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन अब तक नहीं लगाई गई है, और उसके पीछे कारण यह है कि अब तक सीबीआई ने रिया को सम्मन नहीं किया है, ये कहना है उनके वकील का. और उनके वकील ये कह रहे हैं कि अगर सम्मन मिलेगा तो रिया आएंगी सीबीआई के सामने, लेकिन फिलहाल उनका ये ऑन रिकॉर्ड स्टैंड है. लेकिन अगर उनको लगता है कि रिया की गिरफ्तारी हो सकती है तो उससे बचने के लिए कानूनी जानकार हमें जानकारी दे रहे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी जाया जा सकता है. और जब तक एंटीसिपेटरी बेल पर कोई ऑर्डर नहीं आता है तब तक ये दरखास्त की जा सकती है कोर्ट से कि अरेस्ट से उसे रिलीफ दिया जाए रिया को, और सीबीआई उनको गिरफ्तार ना करे. इसके बाद एक बार अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाती है तब भी रिया को सामने आना पड़ेगा सीबीआई के अपना बयान दर्ज कराने, और अगर रिजेक्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सीबीआई रिया को गिरफ्तार कर लेगी और फिर कस्टडी लेकर उससे पूछताछ की जाएगी. आप रहिए हमारे साथ जितेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास. इस बीच आपको ये समझना चाहिए कि आखिरकार रिया से क्यों होगी पूछताछ. इसके बारे में हम विस्तार से आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं. ग्राफिक्स एक बार फिर से दिखाने चाहिए हमें दर्शकों को कि आखिरकार रिया से पूछताछ क्यों जरूरी है. किस तरीके से रिया का नाम पहले बिहार पुलिस की एफआईआर में आता है और फिर उसके बाद सीबीआई जो एफआईआर दर्ज करती है उसमें भी रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार में मां, पिता, भाई, इसके अलावा उनकी मैनेजर श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, उनके दोस्त, सबके नाम है. सुशांत के खाते से 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप इन्हीं रिया चक्रवर्ती पर. सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, लिव इन रिलेशनशिप में भी थी. ये खुद रिया की तरफ से भी जानकारी दी गई थी जब उन्होंने गृहमंत्री से अपील की थी ट्विटर पर कि मैं अनुरोध करती हूं सीबीआई जांच कराइए सुशांत की मौत की. अच्छा, रिया सुशांत के साथ यूरोप टूर पर भी गई थी, वहां पर भी कुछ पैसे के निवेश को लेकर छानबीन जो ईडी की तरफ से चल रही है. रिया ही सुशांत का इलाज करा रही थी, दवा देती थी. परिवार की तरफ से आरोप ये कि ओवरडोज दवा के दिए गए रिया और उनके परिवार की तरफ से. इस तरीके के आरोप सुशांत के परिवार ने रिया पर लगाए. मौत से 6 दिन पहले रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी. रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था. 8 जून की वो तारीख जब रिया सुशांत के घर से निकल गई थी. सुशांत को छोड़ने के बाद रिया महेश भट्ट, निर्माता निर्देशक महेश भट्ट, उनके संपर्क में थी. लगातार उनसे व्हाट्सएप मैसेजेस, चैट्स रिया के हो रहे थे. सुशांत की कंपनियों के फ्लैट जो हैं वो रिया के पिता के नाम पर रजिस्टर क्यों हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लेना चाहती है सीबीआई रिया से पूछताछ में. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो तमाम सवाल अभी रुमाना ने बताए. इन्हीं सवालों के बिना पर रिया को पूछताछ में शामिल कराया जाएगा, और अगर वो संतुष्ट करने वाले जवाब नहीं देती हैं
तो गिरफ्तारी की तलवार भी उनके ऊपर लटक सकती है। आरोपी नंबर 1 है रिया और उनका पूरा परिवार इस एफआईआर में, चारों लोग उसमें आरोपी हैं। हम लौटते हैं, बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी है। तमाम हमारे सहयोगी मुंबई के हर चप्पे पर मौजूद हैं जहां पर सीबीआई के अधिकारी जा रहे हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर लगातार आप देख पा रहे हैं और हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। दो सहयोगी हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं, ज्ञानेंद्र और अंकित, जो इस वक्त सुशांत के घर पे मौजूद हैं। अंकित, ये जानना बहुत जरूरी है, आप जहां पर खड़े हैं, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का घर है, 6ठे फ्लोर पर, वो घर सीबीआई ने 4 दिनों की तफ्तीश में 2 बार वहां आई, पूछताछ की गई, सीन को देखा गया, मैपिंग की गई। वो घर सील्ड है कि नहीं है, कि खुला हुआ है? और सिद्धार्थ पिठानी उसी घर में रुकता है रोज शाम को आके। क्या क्या सिनेरियो उस जगह का? जी, फिलहाल वो घर सील्ड है। फिलहाल जो है सिद्धार्थ पिठानी हो या नीरज हो या दीपेश हो, ये सब लोग जो है यहाँ नहीं रुकते हैं, वो बाहर रुकते हैं। लेकिन सुमित, यहाँ पर हमको एक चीज, अभी हम जिस बात पर चर्चा कर रहे थे रिया के रोल को लेकर के, तो अभी कुछ कानूनी जानकारों से मेरी बात हुई है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अभी अगर ये कहा जाए आज की तारीख में, इस वक्त क्या रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? जी नहीं। क्यों नहीं, वो हमको समझना होगा। वो इस वजह से हम कह रहे हैं कानूनी जानकारों से बात करने के बाद में, क्योंकि जो पटना में जो मामला दर्ज हुआ था वो आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज हुआ था। 306 मतलब एबेटमेंट टू सुसाइड, यानी कि हत्या के लिए उकसाने का मामला। और ऐसे में सीबीआई जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा लेती, ये नहीं प्रूफ हो जाता कि रिया के उकसाने पर ही सुशांत ने सुसाइड किया है। अगर सुसाइड किया है, उस सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, तो तब तक जो है सीबीआई रिया को गिरफ्तार करने को लेकर के एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगी। दूसरी चीज हमको यहां समझना होगा, पिछले 3 दिनों की जो पूछताछ हुई थी या जांच हुई थी, और आज जो चौथा दिन है, उसमें सीबीआई की अभी जांच जा कहां रही है? जांच जा रही है उन लोगों के इर्द गिर्द जो लोग उस दौरान, यानी कि 14 तारीख को सुशांत के घर पर मौजूद थे। क्योंकि सीबीआई अपनी शुरुआती जांच में जो 3 दिनों की रही है, 9 घंटे यहां पर बिताए हैं। 5.5 घंटे पहले दिन और 3.5 घंटे कल, यानी कि शनिवार और रविवार मिलाकर के 9 घंटे यहां गुजारे हैं। मकसद क्या है? मकसद यह है कि 14 तारीख को जो लगातार ये कहा जा रहा है कि सुशांत ने सुसाइड किया था, उनकी डेड बॉडी देखी गई थी, तो वहां पर क्या ऐसे सबूत थे? ज्ञानेंद्र हमारे साथ में। ज्ञानेंद्र, पिछले जो है 4 दिनों से हम लोग यहाँ पर हैं, लगातार जो एक अभी समय कम है, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। जब दोबारा लौटेंगे तो ज्ञानेंद्र से आप बातचीत कीजिएगा, उसके बाद दर्शकों को हम विस्तार से ये बातचीत भी दिखाएंगे। देखिए, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल जो अहम बात अंकित गुप्ता बता रहे हैं वो ये कि 2 दिन सुशांत के घर पर जो कई घंटे की जांच सीबीआई की तरफ से की गई है, वो दरअसल 14 जून को हुआ क्या था। सबसे पहले तो सीबीआई यही जानना चाह रही है कि 14 जून जिस दिन सुशांत की मौत हुई, उस दिन आखिरकार हुआ क्या था। इस बड़ी कवरेज पे हम लगातार बने हुए